और उसको हम कंटिन्यूटी कंस्ट्रेंट से कह सकते हैं कि v1y1 इज इक्वल टू v2y2। ठीक है, v1 क्या है, v1 आपका q बाई y1 है और v2 क्या है, q बाई y2 है। ठीक है, v1 क्या है आपका q बाई y1 है और v2 क्या है आपका q बाई y2 है। वेलोसिटी v1 क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट डिवाइडेड बाई आपका डेप्थ हुआ, और v2 क्या हुआ, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट डिवाइडेड बाई आपका डेप्थ y2 हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, वो जरूर किसी अप्लाइड फोर्स के बराबर रहा हो। तो मोमेंटम में चेंज हुआ है, या एक मिनट में लैपटॉप को बैटरी डाउन हो रहा है। हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। देखिए, अब क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या है कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जो मास आपका पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, जो भी मास आपका पर सेकंड में आपका फ्लो कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, आपका गामा डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, जो मास आपका पर सेकंड फ्लो कर रहा है, वो आपका गामा डब्ल्यू क्या है, आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, और क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट है, डिवाइडेड बाई जी कीजिएगा तो वो आपका क्या होगा, मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड कितना हुआ, गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी हुआ। ठीक है, अब क्या है कि आपका मोमेंटम में चेंज का अगर बात किया जाए, आपका जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा आपका, वो आपका हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू v1 माइनस v2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो मास था ये, और मास और इंटू वेलोसिटी में चेंज कर दीजिएगा तो वो चेंज इन मोमेंटम भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू v1 माइनस v2 क्या होगा, आपका चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी इंटू v1 माइनस v2 हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपका फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स था वो क्या था। तो पानी में अगर हम मान लेते हैं कि जो वाटर का लेवल था, या वाटर का जो बेड था, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल था, यानी कि आपका ग्रेविटेशन फोर्स बिफोर या आफ्टर मोमेंटम चेंज एक्ट ही नहीं क्या होगा। ठीक है, तो कौन सा फोर्स एक्ट क्या होगा, तो बस पानी का जो प्रेशर रहा होगा वही एक्ट करेगा। ठीक है, तो वाटर का प्रेशर को हम मान लेंगे। ठीक है, तो वाटर का प्रेशर क्या होता है, गामा इंटू एच होता है, ये आपको पता है, या रो जी एच जिसको आप कहते हैं, उसी को हम गामा एच भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो गामा इंटू एच होता है, लेकिन ये किसी खास पॉइंट पे होता है। पानी का डेप्थ क्या है कि किसी खास पॉइंट के लिए नहीं हम प्रेशर फोर्स निकाल रहे हैं या प्रेशर निकाल रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, मान लेते हैं कि जो टॉप जो पानी वहाँ होगा वहाँ तो प्रेशर जीरो रहा होगा, और जो नीचे सबसे वाला जो वैल्यू रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, गामा इंटू आपका एच, यानी कि गामा इंटू वाई1 रहा होगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि आप इसको फिर इंटीग्रेट कीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगुलर आपको कर्व बनेगा, लीनियर इंक्रीज कर रहा है, तो लीनियर इंक्रीज को जब आप इंटीग्रेट करते हैं और जीरो से वाई1 में आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो आपका फोर्स आएगा, प्रेशर फोर्स, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका हाफ इंटू गामा इंटू वाई1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर फोर्स कितना हो गया, हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वाई1 स्क्वायर के बराबर हो गया। फाइनल फोर्स कितना हुआ आपका, हाफ इंटू गामा इंटू वाई2 स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, फाइनल फोर्स आपका हाफ इंटू गामा इंटू वाई2 स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपका चेंज इन फोर्स क्या हुआ, P2 माइनस P1 हुआ, यानी कि हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वाई2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वाई1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स चेंज हो गया। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो आपका जो फोर्स चेंज है और आपका जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, दोनों का बराबर कीजिएगा। फिर आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका जो y2 डेप्थ है वो उसका एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, y2 डेप्थ का जो आप इक्वेशन आपको स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये क्या, ये था आपका फ्लूइड डेप्थ y1 था। ठीक है, और ये आपका पानी का जो प्रेशर था यहाँ पर था, इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पे जीरो है, क्योंकि वाटर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे पानी इस ऊपर है नहीं, तो ये एटम प्रेशर के बराबर होगा, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि गामा इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वाई1 के बराबर है। ठीक है, और ये क्या है कि ये का लीनियर इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डेप्थ के साथ साथ ये भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा है। जैसे क्या है, आप इसका फोर्स निकाल सकते हैं, हाफ इंटू गामा इंटू वाई1 स्क्वायर के बराबर है नेट फोर्स पी, नेट फोर्स पी जो पानी का यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
नेट फोर्स P2 का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे गामा W इंटू वाई टू है, इसको आप नेट फोर्स निकालिएगा तो हाफ इंटू गामा W इंटू वाई टू स्क्वायर हो जाएगा। चेंज इन फोर्स क्या होगा, इसको इसको माइनस कर दीजिएगा, P2 माइनस P1 कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका मास ऑफ वाटर फ्लो पर सेकंड कितना था, गामा W क्यू डिवाइडेड बाई जी था, ठीक है। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, बस मास ऑफ वाटर फ्लो जो है आपका वो तो चेंज नहीं कर रहा है, तो चेंज क्या कर रहा है, वेलोसिटी ही चेंज कर रहा है मोमेंटम के लिए, तो V1 माइनस V2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब क्या है कि आपका जो प्रेशर डिफरेंस है ये मैं बता चुका हूँ कि प्रेशर फोर्स का डिफरेंस इतना है, ठीक है। और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि आपका न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है, तो ये दोनों का इक्वेट कर दिए हैं। तो आपका गामा डब्ल्यू क्यू डिवाइडेड बाई जी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाई टू वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया गया है यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने, जो पहले इसने एज्यूम किया था कि V1 बराबर क्या है, Q बाई वाई वन है, और V2 बराबर क्या है, Q बाई वाई टू है। Q क्या है यहाँ पे, डिस्चार्ज पर यूनिट फिट, ठीक है। यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो फाइनली आपका जो इक्वेशन आएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया है, ठीक है। और इसे हम y2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये y2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, y1 भी आपका क्या है कि वेरिएबल ही है, तो ये आपका जो y2 है ये माइनस y1 प्लस माइनस ऐसे करके आपका इक्वेशन आएगा, y1 स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर बाई जी1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसने जो नेगेटिव साइन है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है और प्लस साइन को एज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन y डेप्थ का हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो आपका वैल्यू आ गया y2 का और इसको फिर इसमें क्या किया है कि q का जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, q का जो वैल्यू है यहाँ पे इसने v1 y1 डाल दिया है, तो ये आपका 8v1 y1 स्क्वायर डिवाइड बाई g1 y1 क्यूब करके आएगा, ठीक है। इसको जब फाइनली फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन जो आएगा y1/2 बराबर y1/2 माइनस प्लस अंडर रूट 1 + 8v1 स्क्वायर बाई g/1, इसी को हम थर्ड नंबर भी कहते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर क्या होता है कि आपका इनर्शियल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आता है वो v1 स्क्वायर बाई g/1 आता है, ठीक है। और इसको हम इनिशियल थर्ड नंबर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v1 था, इनिशियल आपका डेप्थ क्या था y1 था, तो इसके लिए थर्ड नंबर हो गया, तो इसलिए हम इसको इनकमिंग थर्ड नंबर या इनिशियल थर्ड नंबर भी कह सकते हैं। इसको f1 से डिनोट किया गया है इनकमिंग थर्ड नंबर, तो इसका वैल्यू क्या होता है v1 डिवाइडेड बाई आपका अंडर रूट g/1, ठीक है। इनकमिंग थर्ड नंबर क्या हो गया, v1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट g/1, ठीक है। तो यहाँ पे ये f1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी कि आपका जो y2 का डेप्थ आया y1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 + 8f1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसी तरह से y2 का y1 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या है, इसको बस एक दूसरे से रिप्लेस कर देना है, चीज वही होगा, आपका y2/2 होगा -1 प्लस अंडर रूट 1 + 8f2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे आउटगोइंग थर्ड नंबर कह सकते हैं। आउटगोइंग थर्ड नंबर क्या होगा, v2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट g/2। अब ये इसमें हमने जो एज्यूम किया है वो क्या माना था कि जब जो है रफली प्लेस हुआ है, फ्लो जो था हमारा स्ट्रीमलाइन था, फ्रिक्शन जो था नेग्लिजिबल था, क्योंकि फ्रिक्शन अगर ले लेते हैं तो फिर जो आपका ये जो आपने लगाया है सेकंड लॉ, तो फिर हम इसमें आपको फ्रिक्शन फोर्स भी लेना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, बेड हमारा हॉरिजॉन्टल है, बेड को हमने हॉरिजॉन्टल माना था। अगर बेड हॉरिजॉन्टल ना हो के स्टीपर बेड होता है, यानी कि स्लोपिंग बेड होता है या स्टीपर बेड होता है, जो कि हमारा स्लोपिंग ग्लेसिस, एक जो आप कैनाल फॉल पढ़िएगा ना, कैनाल फॉल जो आपको पढ़ना है, ठीक है, तो कैनाल फॉल जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे स्लोपिंग ग्लेसिस टाइप का कैनाल फॉल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि बेड जो है आपका हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेट ऑफ फ्लोइंग वाटर का, वो भी आपका एक्ट करेगा P1 और P2 फोर्स के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन आपका काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेड आपका स्लोप में है, ठीक है। उस केस में क्या है कि आप जो अप्लाइड फोर्स था आप उसको P2 माइनस P1 प्लस W साइन थीटा से आपको मतलब उसके बराबर आपको रखना पड़ेगा, जो भी आपका अप्लाइड फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका ये होगा इन प्लेस ऑफ P2 माइनस P1। हमने क्या इसमें इक्वेशन में क्या P2 माइनस P1 माना था, इसलिए क्या है कि जो हमारा y2 या y1 का जो डेरिवेशन हुआ था कि वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगा या वो एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि C2 स्लोपिंग जो ग्लेसिस होता है वहाँ पे जो स्लोप होता है वो उसमें हम जो अगर ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है W साइन थीटा, ये W साइन थीटा को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस डॉट पे, ठीक है, तो क्या है कि आपका जो भी एजम्पशन है वो आपका होल्ड करेगा, ठीक है। और वहां पे क्या है कि जो आपने पहले जो इक्वेशन निकाला है, अभी जो आपने हॉरिजॉन्टल बेड के लिए जो इक्वेशन निकाला है वो वहां पे भी स्लोपिंग ग्लेसिस के लिए भी वो इक्वेशन होल्ड कर जाएगा। तो मतलब ओवरऑल बात ये है कि स्लोपिंग ग्लेसिस के लिए भी हम हॉरिजॉन्टल बेड वाला इक्वेशन को मान सकते हैं या लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल बेड का इक्वेशन क्या है, y1 = y2/2 -1 प्लस अंडर रूट 1 + 8f2 स्क्वायर, ये आउटगोइंग थर्ड नंबर हुआ f2, और y2 = y1/2 आपका -1 प्लस अंडर रूट 1 + 8f1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हुआ इनकमिंग थर्ड नंबर, ठीक है।
अब बात करेंगे कि आपका जो एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है, एनर्जी का लॉस जो आपका स्टैंडिंग वेव में होगा वो एच एल बराबर होगा, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो किसके बराबर होगा, ई एफ वन माइनस ई एफ टू के बराबर होगा। ठीक है, ई एफ वन क्या था, आपका इनिशियल एनर्जी था, ई एफ टू क्या था, हाइड्रोलिक जंप होने के बाद जो एनर्जी लॉस हो गया या डिसिपेट हो गया, उसके बाद जो एनर्जी बचा वो ई एफ टू बचा, यानी कि एच एल जो आपका एनर्जी लॉस हुआ वो कितना के बराबर हो गया, ई एफ वन माइनस ई एफ टू के बराबर हो गया। ई एफ वन क्या है, ई एफ वन आप लिख सकते हैं वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी, ये बर्नौलीज इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वहां से आप लिख सकते हैं जो आपका इनिशियल एनर्जी था वो क्या था, वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी, और वाई टू था ई एफ टू क्या था, वाई टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ पे डेटम तो हमने इसलिए नहीं लिया है बर्नौलीज इक्वेशन का क्योंकि डेटम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेट है। ठीक है, अब क्या है कि आपका जो एनर्जी लॉस हो गया इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस वाई टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी से दिखा सकते हैं। अब क्या है कि वाई वन माइनस वाई टू हम एक तरफ लिख लेंगे और प्लस हाफ वन बाई टू जी को लिख सकते हैं इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर से ऐसा लिख सकते हैं। और वी वन स्क्वायर और वी वन और वी टू को हमने फिर रिप्लेस कर दिया है क्यू बाई अपना जो वाई वन का वैल्यू से रिप्लेस किया है, जो हमने बताया है आपको। क्यू क्या है यहाँ पे, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, और वाई वन क्या है हमारा इनिशियल डेप्थ है। ठीक है, जिसे हमने फिर इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा एच एल का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो वाई वन माइनस वाई टू आएगा प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी। अब जो भी आपका चीज़ है ये वी वन वी टू की जगह ना आकर के ये वी टू वाई वन में आ जाएगा, वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर डिवाइड बाई वाई वन स्क्वायर इंटू वाई टू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने पहले क्वेश्चन निकाला था, ठीक है, जिस वहाँ पे क्या था कि आपका उससे हम क्या है कि ऐसा लिख सकते हैं कि वाई वन वाई टू इंटू वाई टू प्लस वाई वन बराबर क्या होगा, टू के स्क्वायर बाई जी के बराबर होगा, या क्यू स्क्वायर बाई टू जी जो होगा वो वाई वन वाई टू डिवाइडेड बाई फोर इंटू वाई टू प्लस वाई वन के बराबर होगा। ठीक है, अब जो वैल्यू है जो ये तुमने पहले क्वेश्चन निकाला है इसका वैल्यू को अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन में अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा वो आपका एच एल का ऐसा बनेगा। ठीक है, वाई वन माइनस वाई टू ये आपका पूरा सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका जो फाइनल एनर्जी लॉस जो आएगा एच एल बराबर हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन का क्यूब डिवाइडेड बाई फोर वाई वन वाई टू। ठीक है, तो आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन का क्यूब डिवाइडेड बाई फोर वाई वन वाई टू। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है कि हमने 8 वेरिएबल का यूज किया है। इसमें 8 वेरिएबल क्या हुआ आपका, एक तो वेलोसिटी के लिए 2 वेरिएबल हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए 2 वेरिएबल हो गया, आपका जो डेप्थ हुआ उसके लिए भी 2 वेरिएबल हो गया, वाई वन वाई टू हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, क्यू और एच एल हो गया। एच एल क्या हुआ आपका, आपका एनर्जी लॉस हो गया एच एल। ठीक है, हेड लॉस जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ आपका, क्यू भी आपका हो गया, क्यू स्मॉल क्यू क्या है आपका, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट है। इस वेरिएबल से हम क्या है कि सात 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनता है आपका। ठीक है, 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन जिसका आपको यूज करना है हाइड्रोलिक पंप में। तो पहला क्या है, वाई वन इंटू वाई टू इक्वल टू इंटू वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू टू के स्क्वायर बाई जी, जो हमने इक्वेशन 10.5 में निकाला है। दूसरा क्या है कि आपका एच एल बराबर अभी आपने निकाला है वाई टू माइनस वाई वन का क्यूब डिवाइडेड बाई फोर वाई वन वाई टू हुआ। स्पेसिफिक एनर्जी आपको पता है वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी, ये क्या है आपका बर्नौलीज थ्योरम से या बर्नौलीज इक्वेशन से है। ठीक है, वी वन बराबर क्यू बाई वाई वन है ये आपको पता है, और वी टू बराबर क्यू बाई वाई टू है ये भी आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपका 2 वेरिएबल नोन है तो फिर आपका रिमेनिंग जो वेरिएबल है उसको आप निकाल सकते हैं। मतलब 2 चीज आपको पता होना चाहिए इसमें, या तो वाई वन पता हो या वाई टू पता हो, तो आप क्या है कि आप बाकी सारा का सारा चीज निकाल सकते हैं। देखिए आपको वाई वन वाई टू का पता हो तो एच एल निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे क्यों निकाल सकते हैं क्योंकि जी का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, इस केस में भी अगर आप देखिए तो आप क्या है कि अगर आपको वाई वन वाई टू पता हो तो आप क्या है कि देखिए वाई वन आपको पता है तो और वाई टू पता है तो आप क्या निकालिए, क्यू निकाल लीजिए, और क्यू का वैल्यू को यहाँ पे यूज करके वाई वन से वी वन निकाल लीजिए, और वी वन निकाल करके फिर आप वी वन का वैल्यू यहाँ डालिएगा तो आप ई एफ वन भी निकाल सकते हैं, ई एफ टू भी निकाल सकते हैं। तो मतलब आप सब कुछ निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है कि ये मैथमेटिकल निकालने का हमारा तरीका है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब फर्दर जो भी चीज़ें हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, यस सर। आज आज नहीं रहने देते हैं, एक क्लास जो आपका कंटिन्यू में है वो क्लास मैं कल ले लेता हूँ। ठीक है, कल सैटरडे आपका कितना बजे खाली है बताइए, ओके सर। टाइम बताइए कितना बजे खाली रहेगा। कल आफ्टरनून में ले क्या लो। हुआ सर? नहीं नहीं, बोला हूँ कि आज का जो कंटिन्यू में क्लास है 2 क्लास, तो जो कंटिन्यू क्लास ना लेकर के मैं कल ले लेता हूँ क्लास। ठीक है,
तो ओके सर। कल आपका कितना बजे खाली सर रहेगा? आप रात में ही मेंशन कर दीजिए कि इतना बजे से क्लास होगा। आप डायरेक्ट लिंक भेज देते हैं ना, इसलिए। नहीं तो क्लास का जो टाइम है तो आपको टाइम बताना ही है, जो आपका कंटिन्यू। बाकी टीचर जो तो टाइम पे क्लास लेते हैं और लिंक उंक भेजते हैं तो टाइम पे भेजते होंगे। सर शेड्यूल के अकॉर्डिंग सर ग्रुप में मैसेज कर दिएगा उस दिन सर। सर स्टूडेंट आएंगे फिर सर। अचानक सर मैसेज आता है इसलिए सर कोई आ नहीं पाते हैं सर। शेड्यूल उतना सर किसी को याद नहीं ना है। वही दिन तो क्लास रहता है आपका बुधवार और शुक्रवार को, ठीक है। बुधवार को 2 से 3 रहता है और शुक्रवार को आपका 11 बजे से लेके 12:30 या 12:40 तक रहता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। और जो कंटिन्यू में क्लास है आपका उसको मैं कर दे रहा हूँ, आपको सैटरडे को इस टाइम पे ले लूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा शाम तक या कल सवेरे, ठीक है। ओके सर।